ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट को चुपचाप ख़त्म करती जाती है। कभी रात में बेड पर लेटे हुए, कभी एग्ज़ाम के एक दिन पहले और कभी बिना रीज़न के भी सोच बढ़ती रहती है और माइंड थकता रहता है। पर ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, अक्सर एक सिंपल माइंड रीसेट ही काफ़ी होता है। आज वही रीसेट बात करने का टाइम है। पहला रीसेट, माइंड को एक स्टॉप लाइन दो। जब भी थॉट्स कंट्रोल से बाहर जाते हैं, माइंड को कोई बाउंड्री नहीं मिलती, इसलिए एक छोटी सी टेक्निक पावरफुल होती है। एक सिंपल स्टॉप लाइन, ये एक सेंटेंस होता है जो माइंड को तुरंत ब्रेक लगाता है, जैसे ये अभी सॉलो नहीं होगा पर मुझे शांति चाहिए, या इस बात का फाइनल आंसर अभी मेरे पास नहीं है। ये सेंटेंस माइंड को परमिशन देता है रुकने की, और जिसे ये कंट्रोल मिल जाता है उसके थॉट्स धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। दूसरा रीसेट, बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दो। ओवर थिंकिंग सिर्फ माइंड में नहीं होती, बॉडी में भी जम जाती है। जब कोई 16 से 17 की एज में होता है, प्रेशर स्कूल का होता है, घर का होता है और खुद को समझने का अलग से प्रेशर होता है। ये सब माइंड को हेवी बना देता है, इसलिए बॉडी को मूवमेंट देना इसेंशियल होता है। छोटी सी वॉल, रूम का एक राउंड या सिर्फ 1 मिनट का स्ट्रेच, ये छोटी सी मूवमेंट भी थॉट्स को ब्रेक कर देती है। तीसरा रीसेट, रियलिटी चेक मेथड। ओवर थिंकिंग का हाफ पावर असम्पशंस में होता है। अगर कोई रिजल्ट अजीब आ गया, कोई फ्रेंड कुछ सोच लेगा, कोई टीचर जज करेगा, माइंड इन चीज़ों का फ्यूचर बना देता है। पर जब एक सिंपल रियलिटी चेक किया जाता है, एक्चुअल में अभी क्या प्रॉब्लम है, माइंड खुद आंसर देता है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक छोटी सी लाइन माइंड को प्रेजेंट में ला देती है। चौथा रीसेट, एनीमे ब्रेक माइंड रीसेट। कभी कभी माइंड को ब्रेक नहीं, एक सेफ एस्केप चाहिए होता है। स्टूडेंट को एक अलग वर्ल्ड देखने की ज़रूरत होती है, जहां वो थोड़ी देर के लिए अपनी दुनिया से बाहर आ सके। एनीमे एस एस्केप के लिए परफेक्ट होता है। एक शॉर्ट एपिसोड, एक क्लैम स्केम माइंड को रिफ्रेश कर देता है, क्योंकि विजुअल सॉफ्ट होते हैं, म्यूजिक पीसफुल होता है और स्टोरी इमोशंस को बैलेंस करती है। ये रीसेट माइंड को रिबूट कर देता है बिना डिस्ट्रैक्शन में गिरे हुए। लास्ट रीसेट, माइंड को बोलने दो पर रुकने दो। माइंड को जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, उसको इग्नोर करने से वो और तेज होती है। इसलिए एक सिंपल ट्रिक काम करती है, माइंड को बोलने दो, थॉट्स को आने दो, पर बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद सिर्फ एक लाइन बोलो, अब स्टॉप। माइंड सुनता है, उसके बाद फीलिंग शांत हो जाती है। ओवर थिंकिंग कोई वीकनेस नहीं होती, ये सिर्फ एक साइन होता है कि माइंड थोड़ा थक चुका है, और जिसे अपने माइंड की थकान समझ आती है वो लाइफ में कभी पीछे नहीं गिरता। रीसेट करना सीख लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है।